है गाइस, हम लोग प्रेम मंदिर घूमने के बाद अगले दिन आ जाते हैं केसी घाट पे और ले लेते हैं एक ऑटो, जहाँ ऑटो वाले भैया हमें आराम से पहुंचा देते हैं और हम लोग केसी घाट पे पहुंच जाते हैं। तो राधे राधे सभी को और स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग पे। चलिए मैं आप लोगों को घुमाती हूँ केसी घाट और दिखाती हूँ यहाँ के बंदरों का हाल। क्या कर रहे हैं ये बंदर, ये देखो। यहाँ के बंदर तो बहुत ही शैतान है, किसी का चश्मा या फिर किसी का मोबाइल या फिर किसी न किसी का कुछ ना कुछ सामान ले ही जाता। अगर उन्होंने कुछ ले गया तो आप लोगों को फ्रूटी देना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने फ्रूटी नहीं दी तो वो आप लोगों को सामान को नुकसान करके ही रहेंगे। चलते चलते पहुंच जाते हैं हम केसी घाट की गलियों पर, जहाँ पर हमें बंदरों का झुंड देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है गौशाला धर्म, जहाँ पर बाहर से ही दिखता है बहुत सुंदर प्रतिमा कृष्ण भगवान और गौ की। फिर जब हम आगे बढ़ते तो हमें मिलते हैं कौशिक महाराज जी, जहाँ पर वो जा रहे थे गौशाला धाम में, और जितने भी भक्तगण थे उन्हें पहचानते थे, वो उनसे आशीर्वाद लेते जा रहे थे। क्या आप लोग भी पहले कभी कौशिक महाराज से मिले हो? अगर मिले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिसमें मैं जानता हूँ हाँ आप लोगों भी नहीं भी मिला है कौशिक महाराज से। फिर हम चल देते हैं आगे और आगे देखने को मिलता है हमें ये मटकी का आकार, जो जन्माष्टमी के रूप में हमें देखने को मिलता है और बहुत ही प्यारा लगता है इसका आकार हमें। फिर हम पहुंच जाते हैं सीधे केसी घाट। सब लोग यहाँ स्नान करने आए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पास, सभी लोग नहा रहे हैं। क्या किसको हाथ पकड़ के नहा रहा है, हाथ ही पकड़ के नहाता है, वैसे नहीं नहा तुम लोग भैया। क्या मजा आ रही है? बहुत मजा आ रही है। बोलो गंगा मैया की जय जय भोलेनाथ। यहाँ पास घूमने के लिए हमारे यहाँ बोट भी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ 50 रुपए प्रति व्यक्ति का लगता है यहाँ। ये लोटा छोड़ दो ना, इसके बाद हम सभी लोग स्नान करने लगते हैं और गंगा मैया के बहुत ही मजा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ गंगा मैया में बैठकर बहुत ही आनंद आ रहा था। और फिर पूनम तो लोटे में जल लेकर अपने ऊपर डाल रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने भी अपने पैर जल में डाले और इस पल का आनंद लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। लेकिन पूनम और मम्मी का तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने बोला आप लोग इसमें घुस रहो, मैं तो जा रही हूँ बाहर। कुछ दिन आने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घाट पर। घाट पर मिलते हैं बड़े बड़े नाव और हम लोग नाव पर बैठकर निकल पड़ते हैं गंगा मैया की सैर करने। सैर करने से पहले आप लोग नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ पर कितने ज़्यादा भीड़ लगती है और कितने सारे लोग आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा मैया की सैर करना। हम लोगों को ये मिल जाती है लाइफ जैकेट पहनने के लिए। नाव पर बैठने से पहले हम लोग ये लाइफ जैकेट पहनते हैं और निकल पड़ते हैं सैर करने के लिए। और भाई लाइफ जैकेट तो इतनी बड़ी थी कि मैं उसमें पूरी ही घुस जा रही थी, इतनी बड़ी लाइफ जैकेट थी। खड़े होने पर कंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन बैठने पर तो मेरे शरीर पूरा ढक जाता था गाइस। हमारे गंगा मैया की लहर तो बहुत ही ज़्यादा तेज थी गाइस, हमें तो डर लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ही नाव में बैठकर आनंद लिया था गंगा मैया का। फिर भी हमने गंगा मैया की सैर करी नाव पर बैठकर, जैसे तैसे हिम्मत बांधी और निकल पड़े गंगा मैया की सैर करने। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक हादसा भी हो चुका था अप्रैल 2026 में। अभी से मुझे यह सुनकर बहुत डर लगा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत बांधी और निकल पड़े सैर करने। और ये आ गई हमारी पूनम दीदी, जो बैठकर आनंद ले रही हैं। लाइफ में कुछ भी हो टेंशन नहीं लेना गाइस, घूमते फिरते रहना चाहिए, हमेशा इन पलों का आनंद लेते रहना चाहिए। जीवन का कभी भरोसा नहीं है कि कब क्या और कैसे हो जाए। वैसे जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तब बहुत ही ज़्यादा धूप थी गाइस, ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा छाँव में बैठी, लेकिन छाँव में बैठी तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती गाइस। बरसात के मौसम में भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि मैं ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाऊँगी, फिर भी मैंने धूप में ब्लॉग शूट किया गाइस। वैसे ही आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कि कितनी ज़्यादा धूप है। नाव के बाहर जो नज़ारा दिख रहा है, वैसे गंगा मैया तो हमारी बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ से। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे केसी घाट क्यों कहा जाता है। इसे केसी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान राधा जी का यहाँ श्रृंगार किया कर और राधा रानी सभी अपनी सखियों के साथ यहाँ नहाने स्नान करने आया करती थी।
अभी आप लोग ये पेड़ देख रहे हों, सभी कृष्ण भगवान जो कैसे आते थे और सभी गोपियों के वस्त्र लेकर इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करते थे। और यहीं पास राधा रानी का श्रृंगार भी किया करते थे, इसलिए इसे केसी घाट कहा जाता है गाइस। ये पेड़ आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही पुराना पेड़ है। मुझे जितनी जानकारी थी गाइस मैंने उतनी आप लोगों को दी। बाकी मुझे केसी घाट तो बहुत ही बढ़िया लगा। अब केसी घाट के बाद हम लोग जाएंगे अगले स्थान पर, उसका ब्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी, तो आप लोग देखने के लिए ना भूलें। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग केसी घाट आते हैं तो नाव में सावधानी से बैठें और ये लाइफ जैकेट जरूर पहने, ताकि आप लोगों का सब रहना बना रहे और आप लोग सावधानी से गंगा मैया की सैर कर सकें। तो चलिए चलते हैं आगे। और हमारे जो नाव की सैर है वो तो पूरी हो ही गई है, अब लोग जाएंगे साइड पे। वैसे हमारे यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये आ गया हमारा केसी घाट। अब हमारी नाव जा रही है साइड में लगने। नाव से उतर कर कुछ मंदिर घूमेंगे और मंदिर घूमने के बाद फिर यहाँ केसी घाट से हम लोग निकल जाएंगे। चलिए गाइस चलते हैं। ये आप लोगों को मैं पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ केसी घाट का। जो आप लोग देखेंगे कितनी ज़्यादा नाव है यहाँ पास, और सैर भी बहुत ज़्यादा करते हैं आकर लोग। वैसे मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ गाइस। अगर आप लोगों को हमारा केसी घाट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।